अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन हसीब हेयर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन बाय डाइटिशियन हसीब। आज हम बात करेंगे बेली फ़ैट के बारे में। बेली फ़ैट के बारे में हर कोई जैसे बहुत परेशान होता है कि हमने बहुत सारी कोशिश की है, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम जो है वो प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा बेली फ़ैट जो है वो कम नहीं हो रहा है। अब इसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बाकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो तो ठीक होने लग जाता है, लेकिन जो बेली फ़ैट होता है इस पोर्शन की जो फ़ैट है वो कम नहीं हो रही होती है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हम कोई भी डिज़ीज़ हो या कोई भी कंडीशन हो, उसमें हम पहले तो ये फ़ाइंड आउट करें कि इसकी कॉज़ेज़ क्या हैं, किस वजह से हो रही है। उसको जब हम डायग्नोज़ कर लेंगे फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। और जब हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारा जो जो भी कंडीशन है, आज हम चूँकि बात कर रहे हैं बेली फ़ैट के बारे में, तो वो इशू इंशाल्लाह उससे रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेली फ़ैट के बारे में। अब सबसे पहले बात करेंगे कि बेली फ़ैट जो होता है इसकी कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर बेली फ़ैट हमारा नहीं जा रहा होता और हम इसको किन तरीक़ों से या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे जिनसे ये बेली फ़ैट से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि 2 हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स और उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है? अगर ये आपके हार्मोन्स बॉडी के अंदर नॉर्मल नहीं हैं तो आपका जो बेली फ़ैट है वो कम नहीं हो सकता है। अब थायराइड हार्मोन जो होते हैं, अगर ये बॉडी के अंदर ये बढ़ जाएँ तो भी ओबेसिटी काज़ करती है। आप बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि आप अपना वेट कम कर लें, लेकिन क्या हो रहा होता है कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है। चूँकि हार्मोन्स का मसला आपकी बॉडी में आ रहा है, तो जब तक आप उन हार्मोन्स को प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। और इस थायराइड हार्मोन के अंदर जो है वो टीएसएच आ जाता है, टी3 या टी4 आ जाता है। तो इनको जब हम ट्रीट करेंगे तो बॉडी फैट और इवन आपका जो बेली के ऊपर फैट है वो कम होने लग जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है आपका एड्रीनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो है आपके किडनीज़ के ऊपर पाए जाते हैं और ये ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन्स पैदा करते हैं। उसमें एड्रीनल ग्लैंड्स भी होते हैं और उसके साथ आपके जिसके अंदर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो ये रिलीज़ करते हैं वो है कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये जो होता है ये बहुत बड़ी वजह है आपके बेली फ़ैट के होने के ऊपर। अगर आपका ये कॉर्टिसोल का जो लेवल है ये बॉडी के अंदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं होगा तो आपका जो है वो बेली फ़ैट जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। डेफ़िनेटली अगर ये लेवल ज़्यादा होगा तो जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा आपकी बेली फ़ैट को ये उतना ही ज़्यादा अफेक्ट करता जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को स्टडी करें, इसके बारे में पहले जानें कि ये क्या होता है और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब जो कॉर्टिसोल होता है ये स्ट्रेस हार्मोन, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है डेफ़िनेटली ये आपके इमोशंस से रिलेटेड होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब आप आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है तो आपकी ओबेसिटी भी बढ़ती जाती है। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आपको अपना ये कॉर्टिसोल का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना है। अब कॉर्टिसोल लेवल अगर आपका बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज से बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेगा, ये आपकी जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको डिस्टर्ब करेगा, आपको प्रॉपर नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये आपके डेफिनेटली जो आपका बेली फ़ैट है उसको ये ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स काज़ करेगा। चूँकि आज हम बात बेली फ़ैट के ऊपर कर रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड ही ज़रा कोशिश करेंगे कि शॉर्टली इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इस लेवल को कम किया जाए। अगर ये लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है और इवन अगर ये लेवल कम भी हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम काज़ करता है। अगर ये लेवल कम होगा तो क्या करेगा, ये एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी और एज ए एंटी एलर्जिक भी काम करता है। अगर ये लेवल कम होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर भी जो है वो मसाइल आएंगे। इसलिए आपने इस लेवल को नॉर्मल रखना है। अब कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसे हम गेम करते हैं, हमारी एफर्ट लगती है, एक हमें ज़हनी थोड़ा सा दबाव होता है या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर लें तो इन कंडीशंस के अंदर तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेवल आपका एलिवेट करेगा। लेकिन इन कंडीशंस के अलावा अगर देखा जाए, अगर आपका इन कंडीशंस के अलावा जो आपके ये कॉर्टिसोल का लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा होगा
तो आपका बेली फैट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इसको आप कम नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये ग्लैंड्स जो हैं अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं, हमने उनको देखना है, हमने वो अपना पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल, उन चीज़ों के बारे में देखना है, उनको चेंज करना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। अब वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं? सबसे पहले आता है आपका स्लीप एंड वेक साइकिल। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर टाइम पे सोते नहीं हैं और प्रॉपर टाइम पे जागते नहीं हैं, तो आपका ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता जाएगा। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका बेली फैट भी जो वो अफेक्ट होगा उससे, और बेली फैट भी आपका बढ़ेगा। आजकल की रूटीन अगर हम देखें, जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही लेट नाइट तक जागते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं, प्रॉपर रूटीन नहीं है उनकी, और इसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर एक बंदा जो है वो रात को लेट नाइट सो रहा है, सुबह डेफिनेटली वो 11-12 बजे उठेगा, तो ये क्या अफेक्ट करेगा? आपकी डाइट को भी अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली हम आगे डाइट की तरफ भी मूव कर रहे हैं, डाइटरी हैबिट्स भी इसके अंदर आ जाता है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, आपका कॉर्टिसोल का लेवल प्रॉपर नहीं आ सकता है। चूँकि अब ये देखें स्लीप एंड वेक साइकिल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज़ को ज़्यादा वो लेते नहीं हैं, इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। इस चीज़ को गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम प्रॉपर सोने और जागने की रूटीन नहीं रखेंगे, ये अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करेगा आपकी डाइटरी हैबिट्स को, और डाइटरी हैबिट्स अफेक्ट करती हैं वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी आपके कॉर्टिसोल को। तो नंबर 1 आपका स्लीप एंड वेक साइकिल, ये इसकी काजेज़ में आता है। डाइटरी हैबिट्स आपकी इस चीज़ के अंदर आ जाती हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, कभी लंच स्किप कर रहे हैं, कभी डिनर आप लेट नाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी डेफिनेटली अफेक्ट कर रही है कॉर्टिसोल को। नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर आप जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं कि बस जी कोई काम नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या ज़्यादातर लाइफस्टाइल ऐसा है कि जी ऑफिस जा रहे हैं, बस घर आके कोई काम काज नहीं है और बस बैठ जाते हैं, खाना खा लिया, बैठ गए, सो गए, लेट गए। ये लाइफस्टाइल आजकल हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जो है वो अफेक्ट कर रहा है। इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और भी हमारे सामने आ रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल से छुटकारा हासिल करना होगा। अब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं थोड़ा आम ज़बान में बता दूं कि जो बिल्कुल ही काम काज नहीं करते हैं, लाइक फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लाइक गेम्स नहीं है, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, कोई भी और एक्टिविटी इस तरह की जो नहीं करते, उसको हम कहते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल के ज़्यादातर बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी। तो ये चीज़ हमें दूर करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। और इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो भी आपका कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं आ सकता। आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, आपके फ़ैट्स, ये प्रॉपर अमाउंट में डेली लेने चाहिए आपको। इसका इनटेक बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्किप कर देना, लाइक ज़्यादातर जो वेट लॉस के बारे में करते हैं वो यही करते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट स्किप कर दो, नहीं करना चाहिए ऐसा। प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है कि किसको स्किप करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। स्किप करना है तो कितना करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर जो है वो इधर उधर से सर्च करके देखते हैं और बस उसके ऊपर बेढंगे चाल जिस तरह से होती है उस पर चल पड़ते हैं कि उसने ऐसे किया है तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। लेकिन हर किसी की जो फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, हर किसी पे हर चीज़ का इफेक्ट डिफरेंट तरह से होता है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जो है वो देखना है। आपका जो डाइट है, डाइटरी पैटर्न जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और प्रॉपर स्नैक्स, या स्किपिंग अगर कोई चीज़ करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जैसे मैंने आपको बताया तो वो कितना करना है, फैट्स करना है तो कितना करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये काजेज़ मैंने आपको बताई हैं। अगर इनको आप दूर कर लें तो डेफ़िनेटली आपका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस हो जाएगा और डेफ़िनेटली आपका बेली फैट को भी ये ठीक करने में मददगार साबित होगा। अब हम सल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे कॉजेज़ मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं कॉजेज़ के अंदर ही सल्यूशन है कि आप अपना स्लीप एंड वेक साइकिल जो है वो प्रॉपर करें। ठीक हो गया। आपकी जो सोने और जागने की रूटीन है वो ठीक प्रॉपर होनी चाहिए। आपको 8 घंटे की नींद जो रात की है वो लेनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है
कि आप लाजमन जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, चाहे आप वॉकिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, कोई गेम खेल लें, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए। ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो एक बिल्कुल ही इस पैटर्न पे चल पड़ते हैं कि जब बिल्कुल ही हालत इस तरह की हो जाए, ख़राब हो जाए, हम मेडिसिन्स की तरफ भागते हैं। तो आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी रूटीन को ठीक करें, अपना डाइटरी पैटर्न, अपना लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट, इसको जब आप ठीक कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को मैनेज करना सीखें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपर अपनी लाइफ के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। अब नंबर 3 पे आ जाता है डाइटरी। डाइटरी के अंदर मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम और पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन डी, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कॉर्टिसोल लेवल को एक एवरेज रेंज के अंदर रखने में, या उसको अगर रेंज हाई है तो उसको कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये आपके होल ग्रेन्स के अंदर भी पाए जाते हैं, आपके नट्स के अंदर, आपके ग्रेन्स के अंदर, आपके सीड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तो आप इनकी एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड करें, ताकि आपका कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो कम हो। जब ये लेवल कम होगा तो डेफ़िनेटली आपका जो है बेली फैट का जो आपका इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो आखिर में एक पॉइंट ज़रूर, कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुनते तो हैं लेकिन अच्छा कर लेंगे, ज़्यादा वो केयर नहीं करते हैं प्रॉपर अपने किसी भी चीज़ के बारे में। वो अगर बात की जाए फ़िज़िकल एक्टिविटी की, उसके बारे में वो कहते हैं कि जी अच्छा देखेंगे, करेंगे, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। आप स्टार्ट तो करें, थोड़े टाइम से स्टार्ट कर लें। अगर एक दिन के अंदर आप 15-20 मिनट भी ख़ुद को नहीं दे सकते तो मेरा ख़्याल है ये अपने साथ ज़्यादती है। जब आप इतनी एफ़र्ट दूसरी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं तो आपको इस तरफ भी थोड़ी सी ट्राई करनी चाहिए। आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स है, जो आपका प्रॉपर खाने का टाइम है, उसको सेट करें, ठीक है? ये चीज़ें जब आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो लाइफ़स्टाइल पैटर्न है, जो सारी ये चीज़ें हैं, ये सेट होने लग जाएँगी। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जो लोग बेली फैट के बारे में परेशान हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो मैंने बनाई है, ताकि वो पहले अपनी कॉजेज़ को देखें और फाइंड आउट करें कि कौन क्या गलती कर रहा है। आया कि उसका स्लीप एंड वेक साइकिल ठीक नहीं है, उसका डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है, या उसका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। इन चीज़ों के ऊपर जब वो गौर करेंगे तो उन्हें सॉल्यूशन नज़र आएगा और फिर वो बेली फैट को भी कम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।